हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 21 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों सूझबूझ। हमारे पाठ का नाम है सूझबूझ। ये एक कहानी है, ठीक है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। दक्षिणापथ राज्य में सुमेर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही योग्य तथा चतुर था। एक दिन वह दक्षिणापथ के राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के विनयपूर्वक प्रार्थना की, महाराज, यदि आप दरबार में 5 मिनट एकांत में मुझसे प्रतिदिन बात कर ले तो इसके बदले में मैं प्रतिदिन आपकी सेवा में 500 स्वर्ण मुद्राएं अर्पित करूंगा। राजा ने सोचा, 5 मिनट में 500 स्वर्ण मुद्राएं, आखिर रहस्य क्या है? यह जानने की उत्सुकता से राजा ने तुरंत हाँ कह दिया। अगले दिन सुमेर दरबार में आया। राजा अपने सिंहासन से उठे और सुमेर को लेकर एकांत में कोने में चले गए। 5 मिनट उनसे बात करने के बाद दरबार में लौट आए। सुमेर ने 500 रुपये मुद्राएं राजा के चरणों में रखी और प्रणाम करके अपने घर वापस चला गया। लगातार 1 सप्ताह यही क्रम चलता रहा। सुमेर राज दरबार में जाता, राजा से एकांत में कोने में ले जाते, 5 मिनट बातें करते और सुमेर 500 स्वर्ण मुद्राएं उनके चरणों में रखकर प्रणाम करता और फिर अपने घर को वापस चला आता। धीरे धीरे दरबार में लोगों को लगने लगा कि सुमेर राजा की विश्वस्त सेवक है, यानी वो कुछ विश्वासीय बात करता है जो राजा ने उसे एक रहस्यमय बात रखने के लिए रखा है। लोगों को ऐसा लगने लगा। एक दिन राजा से वार्तालाप करते हुए सुमेर दरबार में उपस्थित एक मंत्री की ओर देखकर मुस्कुराया। उस मंत्री के तो पसीने ही छूटने लगे। सुमेर दरबार से बाहर निकला। वह मंत्री लपक कर सुमेर के पीछे हो लिया। राजमहल से काफी दूर निकल आने पर उस मंत्री ने सुमेर को टोकते हुए कहा, तनिक ठहरिए। सुमेर ठहर गया। उसने पूछा, क्या आप मुझसे कहना चाहते हैं कुछ? जी हाँ श्रीमान जी। तो कहिए, आप दरबार में मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों थे? भाई, राजा को आप पर कुछ शक है, पर चिंता न करें। मंत्री ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं सुमेर को दे दी और कहा, देखिए अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। सुमेर ने मुद्राएं लेते हुए कहा, आप चिंता न कीजिए, मैं कुछ न कुछ हल निकालूंगा और इन सब का ठीक कर दूंगा। अगले दिन राजा ने सुमेर से एकांत में बातें की। सुमेर ने राजा को एक चुटकुला सुनाया। दोनों खूब हंसे। फिर सुमेर बाहर आश्चर्य निकल आया। मंत्री को बाहर खड़े देखकर सुमेर बोला, मैंने आपका काम करवा दिया है। राजा की सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। मंत्री ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दी और कहा, आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। इस घटना के बाद तो सुमेर के दिन ही बदल गए। प्रतिदिन उसे कोई ना कोई धन लेकर राजा से उसकी सिफारिश करने की बातें कहता। कभी कोई मंत्री तो कभी कोई मंत्री, तो कभी कोई नगर सेठ, कभी उद्योगपति, तो कभी कोई अधिकारी। सुमेर सभी को उल्लू बनाता। देखते ही देखते सुमेर ने 500 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर ली। एक दिन सुमेर सारा धन लेकर राजा के पास गया और नर्म स्वर में बोला, महाराज, यह धन मैंने आपके सानिध्य से अर्जित किया है, अतः यह आपका है। मैं इसे आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। यह कहकर सुमेर ने सारी घटना बता दी। सुमेर ने राजा से कहा, महाराज, राजा को सबके सामने किसी भी व्यक्ति से अकेले में बात नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति राजा से अपनी निकटता का ढंढोरा पीटकर लाभ कमा सकता है। राजा सुमेर की ईमानदारी और स्वामी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपना महामंत्री नियुक्त कर दिया। तो बच्चों, ये थी कहानी। जो सुमेर की कहानी थी, उन्होंने बड़े ही अपनी बुद्धिमत्ता से सारी चीजें राजा के लिए सही कर दी। तो बच्चों, ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।